महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच शिवसेना ही नहीं, शरद पवार की पार्टी एनसीपी और कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आइए जानते हैं किस तरह से ये दोनों पार्टियां भी खतरे में दिखाई देती हैं। दरअसल महाराष्ट्र में आज एकनाथ शिंदे ने फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर दिया। इसी के साथ ये भी तय हो गया कि अब एकनाथ शिंदे की सरकार बरकरार रहेगी। फ्लोर टेस्ट में शिंदे के पक्ष में 164 मत पड़े, विपक्ष में 99 विधायकों ने वोट डाला। एनसीपी और कांग्रेस के कुछ विधायक वोटिंग में शामिल नहीं हुए। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या शिवसेना के बाद अब एनसीपी और कांग्रेस में भी फूट पड़ने वाली है। उद्धव ठाकरे के साथ अब कितने विधायक बचे हैं, अब आगे क्या होगा, ये सब हम आपको बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। एकनाथ शिंदे को बहुमत साबित करने के लिए विधायकों के 144 मत चाहिए थे। पहले फ्लोर टेस्ट ध्वनि मत के जरिए होना था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते नहीं हो पाया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने हेड काउंट के जरिए मतदान कराया। इसमें विधानसभा के एक सदस्य से पूछा गया कि वो किसके साथ है। इस वोटिंग में एकनाथ शिंदे के पक्ष में 164 विधायकों ने वोट डाला, विपक्ष में केवल 99 वोट ही पड़े। फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले बड़ा गेम हुआ। शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गठबंधन महाविकास अघाड़ी में शामिल बहुजन विकास अघाड़ी ने आखिरी वक्त में बगावत कर दी। बहुजन विकास अघाड़ी के 3 विधायकों ने शिंदे के पक्ष में वोट डाला। कांग्रेस इसके अलावा कांग्रेस विधायक अशोक चव्हाण, विजय वडेट्टीवार, प्रणीति शिंदे, जिशन सिद्दीकी, धीरज विलासराव देशमुख, एनसीपी के अन्ना बसोड़े और संग्राम जगताप वोटिंग में नहीं पहुंचे। समाजवादी पार्टी के 2 और एआईएमआईएम के 1 विधायक ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि केवल एनसीपी कांग्रेस में ही वोटिंग के दौरान खेल हुआ है। शिवसेना के विधायक भी आखिरी समय पलट गए। उद्धव ठाकरे गुट के संतोष बांगड़ और श्याम सुंदर शिंदे ने एकनाथ शिंदे के पक्ष में वोट डाला। वहीं शिंदे के साथ गोवा जाने वाले राहुल पाटिल और कैलाश पाटिल आखिरी समय में वापस उद्धव ठाकरे गुट में शामिल हो गए। दोनों ने शिंदे के खिलाफ वोट डाला, तो यहाँ भी थोड़ा सा नुकसान हुआ। वहीं महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद संजय राउत एक बार फिर से मीडिया के सामने आए। इस दौरान उन्होंने भाजपा और शिंदे गुट के गठबंधन पर जमकर हमला बोला। राउत ने कहा कि भाजपा और शिंदे गुट का गठबंधन एक अस्थायी व्यवस्था है, वे लोगों के पास नहीं जा सकेंगे। वे जब शिवसेना में थे तब शेर थे, लेकिन अब डर के मारे सुरक्षा के साथ घूम रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि कसाब के पास भी इतनी सुरक्षा नहीं थी, लेकिन बागी एमएलए को इतनी सुरक्षा दी गई है। आप किससे डरते हैं, क्यों डर रहे हैं? हमारी पार्टी कमजोर नहीं होगी, ऑक्सीजन हमारी शक्ति नहीं है। हम इसलिए मजबूत नहीं हैं क्योंकि हम सत्ता में हैं, हम मजबूत हैं इसलिए सत्ता में हैं। लोग आते हैं जाते हैं। राउत ने बागी नेताओं के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्होंने हमारी पार्टी में शामिल होने का विकल्प चुना और बाहरी ताकतों के कारण चले गए। हम गांव में जाएंगे, अन्य लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। हमें भरोसा है कि हम लोग दोबारा चुनकर आएंगे। इस सब के बीच इस फ्लोर टेस्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में सियासी घमासान सिर्फ शिवसेना के अंदर नहीं चल रहा है। ये तो स्पष्ट हो गया है कि शिवसेना किसकी है या शिवसेना का असली मालिक कौन है, ये आने वाले दिनों में तय होगा। और इस पर दावेदारी एकनाथ शिंदे का गुट और उद्धव ठाकरे का गुट दोनों ही कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में कांग्रेस और एनसीपी की बगावत भी बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ गई है। हमने 2 महीने पहले भी एक रिपोर्ट में आपको दिखाया था कि किस तरह से बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है, और इसमें उस वक्त सबसे ज़्यादा मददगार जो दिखाई दे रहे थे वो कांग्रेस के कई विधायक थे। ये कहा जा रहा था, कई सूत्रों से खबर आ रही थी कि कांग्रेस में बड़ी फूट होने जा रही है, यानी बीजेपी की जो तैयारियां थी उसमें किसी ना किसी गुट का आना तय था। शिवसेना गुट का आना इसलिए मुफीद दिखता है क्योंकि बीजेपी ने शिवसेना के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ा था, और महाअघाड़ी गठबंधन को लेकर जो पूरा माहौल बना कि एक बेमेल गठबंधन उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ किया है, उस कलंक से भी बीजेपी बचना चाहती थी। हालांकि बीजेपी ने अजीत पवार के धड़े के साथ मिलकर यानी एनसीपी का समर्थन लेकर भी सरकार बनाने का प्रयास किया था। बहरहाल अब चुनावी मैदान में उतरने का समय आ रहा है। 2024 का चुनाव है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि वो अपने परंपरागत वोटर को नाराज न करे, जैसे कि कई शिव सैनिक और विधायक नाराज हो गए और उद्धव ठाकरे पर यह इल्जाम लगाया कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन किया। बहरहाल ये तय है कि आने वाले समय में एक बड़ी टूट फूट आपको एनसीपी और कांग्रेस में भी देखने को मिल सकती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।